हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक दुबे और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर के आ रहा हूं कुछ ऐसे वीडियोस जिनसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप को बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले जैसे ही आप फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई देता है क्रिएट न्यू का ऑप्शन और साथ ही साथ ओपन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। और अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंटली आपने जिस भी फाइल पे वर्क किया है उसका एक इमेज प्रीव्यू दिखाई देता है। तो फिलहाल हम चलते हैं एक न्यू फाइल लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप क्रिएट न्यू फाइल लेते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है रिसेंट, सेकंड है सेव्ड, थर्ड है फ़ोटो, यानी कि अगर आप फ़ोटो एडिटिंग रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसके बने हुए कुछ प्रीसेट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साइज़ के प्रीसेट बने हुए हैं, आप इन डॉक्यूमेंट का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। अगर आप आर्ट और इलस्ट्रेशन का वर्क करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे कुछ साइज़ के प्रीसेट्स हैं। अगर आप वेबसाइट रिलेटेड कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट से रिलेटेड जो इमेज के साइज़ प्रीसेट्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। इसी तरीके से मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, वो अपने हिसाब से हम उसमें साइज़ सेट करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया आपका फाइल का नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंस्टा फीड रेडी करना है, तो इंस्टाग्राम के लिए एक डिज़ाइन रेडी करने, तो मैंने इंस्टा फीड यहाँ पे नेम दे दिया और जो साइज़ है उसे हम रखते हैं 1:1 पे, सो दैट मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ 1200 बाई 1200। मैंने विड्थ पे और हाइट पे 1200 बाई 1200, मैंने विड्थ पे और हाइट पे 1200 सेट किया। और रिजोल्यूशन जो है वो आप रख सकते हैं 72, यानी कि अगर आप डिस्प्ले पर्पस के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, अपने इमेज को डिस्प्ले डिवाइसेस पे शो करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिजोल्यूशन रखना चाहिए 72। और अगर आप प्रिंटिंग पर्पस से अपना डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप रख सकते हैं 300। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 72 रखा हुआ है। और इसका जो ओरिएंटेशन है, फ़िलहाल ये स्क्वायर इमेज है, सो दैट इसमें ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, अदरवाइज़ आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में जा सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे से बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे रखा हुआ है वाइट, आप चाहें तो उसे भी चेंज कर सकते हैं ब्लैक कलर में, या बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वाइट रखा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे से इसे क्रिएट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा न्यू फाइल लेने का प्रोसेस कंप्लीट। अब बारी आती है फ़ोटोशॉप में इस आर्ट बोर्ड को कंट्रोल करना। तो अगर आप फ़ोटोशॉप के इस आर्ट बोर्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ, जिसका यूज़ करके आप आर्ट बोर्ड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आपने जूम इन जूम आउट किया, कंट्रोल प्लस जूम के लिए और कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए। अब अगर आपने जूम करके रखा हुआ है तो आप स्पेस बार को होल्ड करके अपने आर्ट बोर्ड को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और अगर आपने कंट्रोल प्लस 0 प्रेस किया तो ये आपका आर्ट बोर्ड स्क्रीन पे आके फिट हो जाता है कुछ इस तरीके से। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ टूल्स हैं जिनका आपको शुरुआत में यूज़ करना है। फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। आज के इस वीडियो में हम इन चारों टूल्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया। आप चाहें तो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकते हैं, या अगर आप शिफ्ट के साथ सेम प्रोसेस करते हैं तो ये इस तरीके से स्क्वायर सिलेक्शन का काम करता है। देन आपने जो भी सिलेक्शन बनाया है इसके अंदर आप चाहे तो किसी इमेज को फिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कलर को फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये जो ब्लैक कलर है जो कि यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसे फिल किया। और कलर को फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस बैकस्पेस का शॉर्टकट की। अगर आप इसी तरीके से कलर को चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर लिया और फिर से आप ऑल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करते हैं,
तो आप ये कलर को यहाँ पे इस जगह पे फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस कि आपको किस तरीके से फोटोशॉप पे एक न्यू फाइल लेना है, उसका साइज़ कैसे सेट करना है और साथ ही साथ उसमें सिलेक्शन टूल का यूज़ कैसे करना है। अगर आप चाहें तो इसमें सिलेक्शन टूल में और भी टाइप्स हैं, जैसे कि सर्कल, इसके साथ भी वैसे ही अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप सिलेक्शन रेडी कर सकते हैं, और अगर आप सिंपली ड्रैग करते हैं तो आप उससे एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन इस पर अगर हमें कलर फिल करना है तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी फोटोशॉप में बहुत ही बेसिक जानकारी, और आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अपने फोटोशॉप की जर्नी की। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस छोटे से प्रोसेस का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।